अगर आप लोग हिंदू हो तो हिंदुत्व पर आ रही मूवी जो कि 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज होगी, इसे बिल्कुल भी मत देखना। क्यों भाई? हिंदुत्व पर मूवी आ रही है, आप लोग को तो प्रमोट करना चाहिए। सनातनी यूट्यूबर्स हो तो ऐसी मूवी को हम क्यों ना देखें? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के सीधे एंड में मिलेगा। आप सीधे वीडियो स्किप करके एंड तक ना जाना, पूरे वीडियो को देख लेना। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आपसे एक अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां बात करते हैं सत्य सनातन की और हां, हिंदुत्व की। तो हिंदुत्व के ऊपर आने वाली मूवी का जो ट्रेलर है, इसके ऊपर हमारे क्या ओपिनियन है और एक ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, यह आज इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अगर आप लोगों ने मेन कैरेक्टर का नाम सुना होगा तो आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिला होगा, क्योंकि इनका मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? भरत, जिनके नाम से भारत राष्ट्र यानी कि हिंदू राष्ट्र बना था भारत, उसी नाम से मेन कैरेक्टर को रखा गया है। आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि इस मूवी के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बताई गई है, जाहिर सी बात है ये जवाहरलाल नेहरू यानी कि जेएनयू है, जहां पर नारे लगे थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगाने वाले कौन है? आजकल वो कांग्रेस में घुसे पड़े हुए हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। भालेराव जी कह रहे थे कि हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? मुझे बस एक ऐसा राष्ट्र बता दीजिए, अगर हिंदुओं को पलायन करके भागना ही पड़ा, एक हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अगर हिंदुओं को भारत देश छोड़ना ही पड़ गया तो कहां जाकर रहोगे? यूके के अंदर आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं पर भी चले जाओ विश्व भर में हिंदू को प्रताड़ित किया ही जा रहा है, क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं रहता, बाहर देशों में जाकर अपनी कम्युनिटी बनाकर रहता है ना। जो फॉरेन में मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि हम यहां पर कम्युनिटी बनाकर रहते हैं, लेकिन ससुरे अपने ही देश के अंदर एकजुटता नहीं दिखा पाते और फिर बाहर जाकर लताड़े खाते हैं और फिर वहां पर एकजुटता की बातें करते हैं। यानी जब तक दलदल में ना फंसो, उससे बाहर निकलने की टेक्निक होती है, वो समझ नहीं आती है। तो इसी मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। I've been told कि भारत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो। तुम दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद और दिवाली एक साथ मनाई है। अब जब से तुम दोनों कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। क्योंकि भाई साहब बात बहुत ही सरल है। अब्दुल जो है अपने खीर में थूक कर खिलाता है, इसीलिए राम ने उसके घर पर जाना मना कर दिया है। और इस मूवी का सबसे फेवरेट डायलॉग जो है रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। रियलिटी जो बताती है कि अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम्हें क्रिश्चियनिटी पर अभिमान है, अगर तुम मुसलमान हो तुम्हें अपने मजहब पर अभिमान है, लेकिन मैं हिंदू हूं यह सुनने के पश्चात जो तुम्हें आग लगती है, सुलगती है, तुम्हारी सीधे भाषा में कहो तो क्यों सुलगती है? अगर मैं अपने आप को गर्वांगित हिंदू कह रहा हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल डायलॉग लिए गए हैं। यानी ऐसा नहीं कि कोई प्रोपेगेंडा फैलाया गया हो। ट्रेलर देखने के बाद ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही सरल तरीके से बताया गया कि आज की स्थिति क्या है। ये जो कॉलेज में लफड़े हो रहे हैं ना, कॉलेज के अंदर जेएनयू में आजादी के नारे लग रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से इसके अंदर बताया गया। आप समझने की बात आपके बुद्धि के ऊपर है कि आप कितना समझते हो और कितना नहीं समझते हो। आगे बढ़ते हैं। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। ये तेरे बचपन का दोस्त नहीं, बचपन का दुश्मन है। रोकना पड़ेगा हुजूर, रोकना पड़ेगा। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा। जाओ इस मुल्क को आग लगाओ। ऐसा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हमारी कौम प्रताड़ित है। ये कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, बह जाने दो खून, ईंट से पत्थर बजा दूंगा, लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। सुना तो मैंने भी यही है कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो।
कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। शाबाश। ये जो यहां पर डायलॉग दिया गया है ना कि जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उसके टुकड़े कर देंगे, कहने वाला बंदा सिख है। और जितने भी मेरे सिख भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, थोड़ा इस डायलॉग से कुछ सीखो यार। जो खालिस्तान की मांग करके अपना पिछवाड़ा इनके तरफ घुमा लिए हो ना, वो थोड़ा सा ध्यान और समझने की बात है। गुरुओं की वाणी को याद रखो, गुरुओं की वाणी जो भूल चुके हैं और देश के टुकड़े करके खालिस्तान की मांग करते हैं, इस बंदे की इस डायलॉग को पूछो। क्योंकि सिख कम्युनिटी वो है जिन्होंने अपने सीने पर हर वार को झेला है, अपने घर के बेटों को कुर्बानी के लिए भेजा है। कुर्बानी बहुत गलत शब्द है, अपने घर के बेटों के लिए बलिदान के लिए भेजा है। और इसी गुरुओं की वाणी को आज के जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं जो सिख कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, वो इस डायलॉग को ध्यान से सुन ले। क्योंकि आपको रक्षक कहा गया था और आज वही रक्षक भक्षक बने हुए। बहुत ही सरल तरीके से इस डायलॉग को डिलीवरी किया गया है, लेकिन समझने वाला इसके थ्रू जो मैसेज दिया गया है वो बहुत ही बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू तो जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के परखच्चे उड़ जाएंगे। देख मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बात। ये पंडित का बेटा हूं और लाठी चलाना जानता हूं। इस बात को आप लोग शायद जोड़ सकोगे, क्योंकि आज के समय में लाठी चलाना हम तो भूल ही चुके हैं, तलवारों की बात ही दूर की है। बहुत से ऐसे मूवीज हैं जो मूवी ट्रेलर में कुछ और दिखाती है लेकिन रियल मूवी कुछ और हो जाती है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ट्रेलर देखे बिना मूवी देखने के लिए जाओ, ऐसा नहीं कहूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि अगर आप लोग केवल हिंदू हो तो हिंदुत्व के मूवी को मत देखने जाना, क्योंकि कट्टर हिंदू बन जाओगे। क्योंकि ऐसी मूवी देखने के पश्चात जो आपके लिब्रांडू दोस्त है उनको उत्तर देना आप शुरू कर दोगे, उनसे प्रश्न पूछना आप आरंभ कर दोगे। और जिस दिन आपने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया, यकीन मानो उन्हें फिर से डरने लगने लगेगा। और ऐसी मूवीज, जिनकी बहुत से ऐसी कम मूवीज आती है जिनको मैं खुद प्रमोट करता हूं, हिंदुत्व उन्हीं में से एक ऐसी मूवी है जिसको मैं स्वयं प्रमोट कर रहा हूं। साथियों, इस वीडियो को और इस मूवी को जितना हो सके उतना ज्यादा आप देखिएगा। अपने मूवीज को जितने दोस्तों के साथ हो सके उतने दोस्तों को साथ ले जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को स्क्रीन उपलब्ध कराना यह आपकी जिम्मेदारी है। हमने 400 करोड़ से ज्यादा वाली मूवियों को ही फ्लॉप करवाया है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसी मूवी को हम अपने सराखों पर बैठा के रखें। तो चलिए अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं साथियों, सनातनियों। तब तक के लिए जय सनातन।